ये हमारे लोकतंत्र की विडंबना ही है कि हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में दंगा फैलाने की साजिश हो रही थी, और जबकि जो असल हकीकत है, मेट्रो जिसका उद्घाटन हुआ है वो मोती झील से आईआईटी है, और ये जो मामला पेशतर आया है ये नौबस्ता थाना क्षेत्र में है और हमीरपुर जाने वाली सड़क पर है, जो कि बिल्कुल ही एक दूसरे के विपरीत है। इन तथ्यों की ओर किसी का ध्यान ना जा रहा है, ना चर्चा हो रही है। बस हम चर्चा कर रहे हैं कि दंगा नहीं तो दंगे का कार्ड ही सही। तो कुल मिलाकर ये जो घटनाक्रम है ये एक तरह की नजीर भी है हम सबके लिए कि हमें ये भी देखना होगा कि हम राजनीतिक दांव पेच तो खेलें, पर ऐसे दांव तो हो कि जिनमें जब पासा पड़े तो कम से कम गोटियां तो सीधी हो। यहाँ तो गोटियां भी ऐसी आड़ी तिरछी हो गई हैं कि बीजेपी ने खेली ना। संबित पात्रा उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने बात उठानी शुरू की है। बीजेपी के तमाम लोगों की बात उठानी शुरू की, हम तो उसके बाद ये चर्चा कर रहे हैं। जी, हम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप देखिए, उन्होंने ये बोला कि सपा दंगा करा रही है, ये बात किसने उठाई? जी, मेरी बात विनीता कृपया पूर्ण होने दें। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो अभी घटनाक्रम हुआ है कानपुर वाला, इसमें जितनी जल्दबाजी के साथ काम किया गया और हर तरफ से जल्दबाजी दिखी, वो कहीं ना कहीं इस बात का द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी जितनी समाजवादी पार्टी की भीड़ को देखकर डरी हुई है, समाजवादी पार्टी अपनी छवि की पुरातन परंपरा को लेकर उससे कहीं अधिक भयभीत है। क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि ये लोग समाजवादी पार्टी के नहीं है, कि समाजवादी पार्टी से इनके निलंबन का पत्र कैसे जारी हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इस पूरी रैली में दंगा भड़काना चाहते थे, पर उनको ये नहीं पता था कि प्रधानमंत्री का जो स्थल था और जो रैली थी और जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल उस तरह था कि मैं आपको विनीता बताऊं अगर सरल शब्दों में, कि कार्यक्रम लक्ष्मी नगर में है और पुतला फूका जा रहा है यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी के पास। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर लक्ष्मी नगर के कार्यक्रम का पुतला यूनिवर्सिटी के पास फूका जाएगा तो जब तक वो वहां तक पहुंचेगा तब तक तो कार्यक्रम खत्म करके प्रधानमंत्री चले जाएंगे। तो कुल मिलाकर हर ओर से जल्दबाजी हुई है और जिसका ये नतीजा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी के संबित पात्रा मुखर होकर सामने आए, उनको लगा कि एक बड़ा मुद्दा हाथ में आ गया है, वहीं अखिलेश यादव भी पीछे नहीं मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये बड़ा मुद्दा कैसे हो सकता है, मैं अपनी पार्टी में अनुशासनहीनता कैसे बर्दाश्त करूंगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।